नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन 2025 को लेकर पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त भ्रम फैला है। कुछ कह रहे हैं राखी 8 अगस्त को बांधनी है तो कुछ 9 अगस्त को। लेकिन सच तो यह है कि इस बार का रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अद्वितीय, रहस्यमयी और चौंकाने वाला सामूहिक चेतावनी संदेश है, जो वर्षों बाद बन रहा है और जिसके बीच बहनों का प्रेम है, लेकिन साथ में ग्रहों की टेढ़ी चाल, भद्राकाल की छाया और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय शक्तियां भी सक्रिय हैं। इसलिए इस बार राखी बांधने से पहले सिर्फ भाव नहीं, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक धार्मिक समझ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 8 अगस्त की रात 10:35 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 9 अगस्त की शाम 7:06 तक चलेगी। लेकिन इस दौरान पूरे दिन भद्राकाल का प्रभाव रहेगा और 9 अगस्त को आंशिक सूर्य ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव भी माना जा रहा है, जो भले ही भारत में प्रत्यक्ष नहीं दिखे, पर मन, वातावरण और कर्मों पर असर जरूर डालेगा। और यही वजह है कि 9 अगस्त को दिन में राखी बांधना अशुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भद्राकाल के समय रक्षा सूत्र बांधना शुभ नहीं, बल्कि विपत्ति का कारण बन सकता है। कहा गया है कि भद्रा नामक राक्षसी यमराज की बहन के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसे वरदान मिला कि किसी भी शुभ कार्य का तत्काल फल नहीं होता, इसलिए उस समय में बांधी गई राखी रक्षा नहीं, संकट ही ला सकती है। और जब ग्रहण का समय भी जुड़ता है तो यह योग और भी घातक हो जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में किया गया हवन पूजन, मंत्र जाप, रक्षा विधान आदि कर्म निष्फल माने जाते हैं। विशेषकर यह समय बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक बताया गया है। इसलिए इस बार राखी बांधने का एकमात्र शुभ मुहूर्त 8 अगस्त की रात को माना गया है, जब भद्राकाल समाप्त हो जाएगा और चंद्रमा पूर्णिमा बनकर आकाश में चमकेगा, जिससे उज्ज्वल शुभता की पुष्टि होती है। लेकिन कल्पना कीजिए उस बहन की जो 9 तारीख को दिन में राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, तिलक लगाती है और सोचती है वह भाई के लिए सबसे शुभ काम कर रही है, पर वह यह नहीं जानती कि समय की चाल कुछ और ही खेल रच रही है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम यही है कि प्रेम जब समय की अनुकूलता से दूर हो तो कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस बार रक्षाबंधन पर केवल भावनाओं से आगे बढ़कर शास्त्रीय ज्ञान, पंचांग और ग्रह नक्षत्र की चाल समझें। यह वर्ष वैसा नहीं जैसे हर साल होता रहा है। यह परीक्षा है उन बहनों की जो केवल धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने भाई के लिए एक अदृश्य कवच तैयार करती हैं। और यह कवच तभी प्रभावशाली होता है जब वह सही मुहूर्त, सही मन और सही श्रद्धा से बांधा जाए। इस बार का ग्रह योग स्पष्ट संकेत दे रहा है कि शुभ और अशुभ दोनों शक्तियां सक्रिय हैं। शनि वक्री चाल में है, शुक्र अस्त है, राहु केतु दृष्टि बना रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा ग्रहण से प्रभावित हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही बड़े संकट को बुला सकती है। और यह पहली बार नहीं जब रक्षाबंधन किसी भयावह घटना के साथ जुड़ा था। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि राक्षसी सुपनखा ने रावण को भद्राकाल के समय राखी बांधी थी और फिर रावण का पतन शुरू हुआ, क्योंकि जब समय अशुभ और कर्म शुभ होता है तो परिणाम उल्टा दिखता है। इसलिए इस बार बहनों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे रात के शांत सुनसान समय पूर्णिमा की शुरुआत के बाद ही राखी बांधें और दिन में बिल्कुल न बांधें, क्योंकि यह केवल धार्मिक संकेत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित चेतावनी है। और यदि आप सोचते हैं कि राखी तो प्रेम का प्रतीक है, समय क्या देखना, तो जान लीजिए भावनाएं जितनी पवित्र हों, उन्हें सही समय पर अभिव्यक्त करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि जैसे बीज बोने का सही मौसम आवश्यक होता है, वैसे ही रिश्तों की रक्षा का समय भी निर्णायक होता है। और इस बार संयोग इतना दुर्लभ है कि एक ओर भद्राकाल की छाया है, दूसरी ओर ग्रहण और तीसरी ओर ग्रहों की उल्टी चाल। ऐसे में यह रक्षाबंधन केवल पर्व नहीं, बल्कि चेतावनी, संदेश और आस्था की अग्नि परीक्षा बन चुका है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करने पर संभव है कि राखी वह सुरक्षा न दे पाए जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए एक बार फिर कहती हूं, पंचांग देखें, समय जानें, मुहूर्त समझें और तभी राखी बांधें, क्योंकि जो बहन सही समय पर रक्षा सूत्र बांधती है
वह अपने भाई को केवल राखी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का संरक्षण देती है जो अनंत काल तक उसकी रक्षा करती है। और याद रखिए, ये केवल तिथि का सवाल नहीं, यह समय, श्रद्धा और सावधानी का संगम है। जो बहन इस बार ग्रहों की चाल को समझकर विधिवत राखी बांधेगी, उसकी रक्षा माता दुर्गा स्वयं करेंगी और उसका भाई हर संकट से बचेगा। क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा कार्य जीवन भर के संकट को टाल सकता है। इसलिए जागिए, समझिए और अपने भाई के लिए केवल राखी ही नहीं, एक ऐसा समय चुनिए जो उसकी किस्मत भी संवार दे। और जब आप रात के सन्नाटे में, चंद्रमा के साक्षी में, प्रेम, श्रद्धा और विधि के साथ रक्षा सूत्र बांधेंगी, तो वह धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि देवताओं की तरह आपके भाई के जीवन पर रक्षा कवच बन जाएगा। यही है इस बार के रक्षाबंधन का असली रहस्य और ब्रह्मांडीय ग्रहयोग में छुपा ब्रह्म सत्य। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में राधे राधे लिख दो।